आइए आज हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स की। ठीक है, तो सीवीएस फिजियोलॉजी में हम कार्डियक आउटपुट वेरिएबल की बात करेंगे कि कैसे ये वेरिएबल चेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम की, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, प्री लोड, आफ्टर लोड, ये सारी हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या क्या चेंजेस आते हैं पूरा मैकेनिज्म से आपको समझाएंगे और फिर आगे हम सारी इक्वेशन की बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कार्डियक आउटपुट के वेरिएबल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम पूरा यहाँ पे यहाँ से लेके ये सारी चीजें जो है पूरा एक साथ क्लियर करते चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करें स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे चेंजेस खाली बताएंगे कैसे चेंज होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है ना कि जब वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में जितना ये ब्लड बाहर फेंकती है ना, जितना ब्लड बाहर ले जाती है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है। जैसे आप देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारी ये वेंट्रिकल है और इधर से ब्लड आया। ठीक है, यहाँ से देखिए इधर से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया ना, तो यहाँ पे ये एकदम डायस्टॉल हो गया, यानी भर गई पूरी। तो यहाँ पे जो ब्लड एक्युमुलेट हुआ 120 ml। ठीक है, 120 ml ब्लड यहाँ पे जब पूरा डायस्टोल खत्म हुआ तो हम देखें इसमें 120 ml ब्लड है, जिसको हम एन डायस्टोलिक वॉल्यूम बोले। ठीक है, तो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम देखें 120 ml हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पे सिस्टली आएगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड बाहर निकला। अब जब ब्लड बाहर निकलेगा तो देखिए लगभग एक बार में 70 ml ब्लड जो है बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखिए 120 में से 70 ml ब्लड बाहर निकल गया और यहाँ बचा 50 ml। ठीक है, तो ये 50 ml हम बताते हैं क्या है। पहले देखिए यहाँ पे जो 70 ml बाहर निकला ना, यही 70 ml जो होता है इसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करने में जितना ब्लड बाहर निकलता है इसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो हम दिखाएं कि ये 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होता है और ये जो बाद में बचा ना, इसको हम बोलते हैं एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एन सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम बताएं कि ये जो हम बाद में पूरा डायस्टोल के बाद जो ब्लड यहाँ पे था ना, यानी देखिए 120 ml जो डायस्टोल के बाद, यानी डायस्टोल जब पूरी ये रिलैक्स हो गई तो जो ब्लड यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ, इसको हम बोले एन डायस्टोलिक वॉल्यूम। और उसके बाद फिर जब कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए 70 ml बाहर निकल गया और सिर्फ 50 ml यहाँ बचा। जो 50 ml बचा इसको हम बोल दिए एन सिस्टोलिक वॉल्यूम और जो ये 70 ml बाहर निकला इसको हम बोले स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए तीनों का इंपॉर्टेंस अभी आगे हमको आएगा, इस वजह से यहाँ पे तीनों को हम बता दिए। ठीक, तो ये चीज हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये बता गया स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखिए नॉर्मल हम बताया कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है हमारा 70 ml होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल 70 ml हुआ। और स्ट्रोक वॉल्यूम किससे किससे अफेक्ट होता है, किससे किससे चेंज होता है। तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड एंड प्री लोड। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी से भी चेंज होता है, आफ्टर लोड से भी चेंज होता है और प्री लोड से भी चेंज होता है, यानी इन तीनों से ये अफेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कैसे कैसे अफेक्ट होता है। तो इसको हम याद रखेंगे कैसे, एसवी कैप। एसवी कैप इससे याद रखेंगे, वरना ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, मैथ है, वैसे भी हम याद रखेंगे। वरना हम एसवी कैप स्ट्रोक वॉल्यूम जो था कैप से चेंज होता है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आफ्टर लोड और प्री लोड। ठीक है, तो इनसे चेंज होता है। कैसे चेंज होता है तो हम बताते हैं। तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज विद कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी और प्री लोड इन दोनों से ना स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कैसे होता है तो देखिए यहाँ पे हम बताएं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक बार में कितना ब्लड बाहर निकल रहा है। तो जब हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी तो हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक बार में कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था अब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसे पंप की तरह है ना, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी के एग्जांपल जैसे एंजाइटी, एक्सरसाइज, तो इस टाइम पे यहाँ पे आइनोट्रोपी हार्ट की बढ़ जाती है और हार्ट जो होता है ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसी तरीके से देखिए प्री लोड, तो प्री लोड जब बढ़ेगा तब भी हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे प्री लोड जब बढ़ेगा तो देखिए प्री लोड क्या होता है कि यहाँ पे जो फिलिंग होती है। ठीक है, तो प्री लोड यहाँ पे हम बताए ना कि ये एन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो हमारा है इसी को हम प्री लोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम देखिए यहाँ पे हमारा 120 था, तो 120 में 70 ml निकला, 50 ml बचा। लेकिन अगर यही हमारा प्री लोड ज्यादा हो जाए तो प्री लोड जिसको बोले एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, कंफ्यूज नहीं होना है। एन डायस्टोलिक वॉल्यूम और प्री लोड दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कितना भरा है इसी को हम प्री लोड बोलते हैं और इसी को हम एन डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम या प्री लोड जब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ जब ज्यादा भरेगा तो ये ज्यादा ब्लड बाहर देगी, तो इस वजह से प्री लोड या एन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है ये भी स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे 120 था, अगर मान लो ये बहुत ज्यादा इधर से वेनस रिटर्न हो गया, यहाँ से बहुत ज्यादा ब्लड वापस आया इधर से, तो जब बहुत ज्यादा आएगा तो मान लो ये 180 हो गया। अब 180 हो गया, 180 में से देखिए ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ज़्यादा ही ब्लड बाहर निकलेगा, तो कहीं 80-90 निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लो 90 भी निकलेगा, तब भी आप देखिए हमारा एन सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है ये 90 ml बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल बताएं कि एन डायस्टोलिक वॉल्यूम या जिसको हम प्री लोड बोले, प्री लोड बढ़ने के साथ साथ कैसे ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ता है। और देखिए आफ्टर लोड की वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। और आफ्टर लोड की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों कम होगा तो देखिए आफ्टर लोड क्या है कि ये जो फोर्स होती है ना जिसके अगेंस्ट वेंट्रिकल को ब्लड पुल करना होता है, इसी को हम आफ्टर लोड बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इसी को हम आफ्टर लोड बोलते हैं। तो आफ्टर लोड ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो देखिए आफ्टर लोड क्या होता है हम बताए ना, प्री लोड और आफ्टर लोड में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। प्री लोड वो होता है जो यहाँ पे फिलिंग होती है, उसको हम प्री लोड बोलते हैं। और आफ्टर लोड वो होता है जिसके अगेंस्ट वेंट्रिकल को ब्लड पुश करना होता है। ठीक है, ब्लड को पुश करना होता है, यहाँ पे ब्लड को पंप करना होता है। तो आफ्टर लोड देखिए यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो आफ्टर लोड इंक्रीज होएगा। तो यहाँ पे
सेम कॉन्ट्रैक्टिलिटी में ही इधर ब्लड कम जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमको पता चला कि अगर आफ्टर लोड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यानी यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमको स्ट्रोक वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए 3 पैरामीटर जिसकी वजह से हमको स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से कॉन्ट्रैक्टिलिटी और प्री लोड की वजह से हमको इंक्रीज देखने को मिलता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और आफ्टर लोड की वजह से हमको स्ट्रोक वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आफ्टर लोड और प्री लोड में फर्क बताएं कि प्री लोड क्या होता है कि हार्ट में फिलिंग कितनी हो रही है, ठीक है। डायस्टोल के टाइम पे कितना ज्यादा ब्लड इसमें है, इसको हम प्रीलोड बोले, और आफ्टर लोड बोलते हैं कि कितना ज्यादा इसको यहाँ पे काम करना है। इसका एक एग्जांपल देखिए हम ऐसे समझाएं, जैसे देखिए आपके घर पे मोटर होता है ना, मोटर पानी चढ़ाने वाला, तो आपकी टंकी मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इसे बताएं, इसको और देखिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका मोटर है, ठीक है, ये मोटर है वाटर पंप जिसको आप बोलते हैं, तो वाटर पंप या ट्यूब पंप या जो भी बोलते हैं, ये है आपकी ये पानी की टंकी है, ठीक है। तो ये पानी की टंकी मान लो अभी देखिए 1 मिनट में नॉर्मली आपका भर रही है, ठीक है, नॉर्मली 1 मिनट में भर रही है, लेकिन ये देखिए इन तीनों से कैसे इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी का एग्जांपल ऐसा है कि यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आप बढ़ा दें, यानी इसमें आप पावर ज़्यादा दें, जब पावर आप ज़्यादा देंगे यानी लाइट जब तेज आएगी तो ये मोटर तेज काम करेगा और जल्दी पानी यहाँ पहुंचाएगा। तो देखिए जल्दी टंकी आपकी भर जाएगी, 1 मिनट में भर रही थी अब आपकी 30 सेकंड या 40 सेकंड में भर जाएगी। तो देखिए आप इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी इसकी पावर बढ़ाए तो जल्दी टंकी आपकी भर गई। इसी तरीके से देखिए आप क्या है कि प्री लोड, तो प्री लोड यानी क्या है कि यहाँ जहाँ से पानी आ रहा है ना, तो यहाँ पानी इसको पहले बहुत नीचे से खींचना पड़ रहा था, अब पानी आप उसको ज़्यादा वो कर दीजिए, इसका पाइप जो नीचे से खींचने वाला जो पाइप है ये ज़्यादा कर दीजिए, इसको जब ज़्यादा पानी मिलेगा तो ये ज़्यादा पानी इधर देगी। तो ये प्री लोड भी आप इंक्रीज करेंगे तब भी ये टंकी आपके जो 1 मिनट भर रही थी जल्दी भर जाएगी। तो देखिए 2 कंडीशन में आपका ये स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तभी तो टंकी ज़्यादा भर रही है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इन 2 कंडीशन में ज़्यादा हुआ। लेकिन अब देखिए आप इसी टंकी को जो है या तो ऊपर कर दीजिए या आप इस पाइप को बंद कर दीजिए, ठीक है। आप इस पाइप को दबा देंगे, अब इस पाइप को दबा देंगे क्या होगा, मोटर पे लोड पड़ेगा और आपका जो ये स्ट्रोक वॉल्यूम था यानी जो पानी यहाँ बाहर जा रहा था ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे आफ्टर लोड यही है कि आपको पाइप दबा दें या टंकी को ऊपर कर दें तो इस मोटर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस मोटर को यहाँ पे पानी पहुँचाने में जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, इसी को हम आफ्टर लोड बोलते हैं, ठीक है। तो आफ्टर लोड ये होता है, तो यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के वेरिएबल्स हम बता दिए, 3 वेरिएबल्स होते हैं। और उसका फिर देखिए क्या बताया गया कि स्ट्रोक वर्क इज वर्क डन बाय वेंट्रिकल टू इजेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रोक वर्क क्या होता है अब यहाँ पे बताया कि इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन बता दें हम स्ट्रोक वॉल्यूम को जनरेट करने में इस वेंट्रिकल को जितना वर्क करना पड़ना है तो इसी को हम स्ट्रोक वर्क बोलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रोक वर्क, तो देखिए स्ट्रोक वर्क जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम से और मीन आर्टेरियल प्रेशर से, क्योंकि मीन आर्टेरियल प्रेशर यहाँ पे तो है ना, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे इसको हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट करने के लिए भी हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोले कि स्ट्रोक वर्क जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के भी और मीन आर्टेरियल प्रेशर के, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे फोर्स जनरेट करना होगा, मोटर वाला एग्जांपल लीजिए ना, यहाँ से यहाँ टंकी में पानी लेके जाना है, तो जितना जल्दी यहाँ पे पानी लेके जाना है उतना ज्यादा यहाँ पे इसको वर्क करना पड़ेगा इस पंप को, और अगर इस पाइप को आप सिकोड़ देंगे या टंकी को और ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे इसका वर्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रोक वर्क ये हमारे पंप का वर्क हो गया। और उसका फिर देखिए बताया गया कि ए फेलिंग हार्ट हैज़ डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो जो हार्ट फेल हो जाता है ना, आप एक पंप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हार्ट भी हमारा पंप ही तो है, तो आप देखें जब पंप हमारा क्या होता है कमजोर हो जाता है और काम नहीं कर पाता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखेंगे तो आपका जब मोटर पुराना जाता है टंकी पे पानी नहीं चढ़ा पाता है, तो यही हार्ट हमारे साथ होता है कि हार्ट जब कमजोर हो जाता है, फेलियर की कंडीशन आती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाता है। और ये हार्ट फेलियर क्यों देखने को मिलता है, तो देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तो सिस्टोलिक हो सकता है कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, यानी हार्ट जो है कॉन्टैक्ट ना कर पाए, तो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं जनरेट होगा। इसी तरीके से हो सकता है कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन यानी हार्ट जो है ये डायस्टोल ना हो पाए, जब डायस्टोल नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे फीलिंग नहीं होगी, और जब यहाँ पे फीलिंग नहीं होगी तो यहाँ से ब्लड कैसे इधर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों फंक्शन देखने को मिलता है। हम हार्ट फेलियर में दोनों बात करेंगे, ठीक है, कि हार्ट फेलियर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कैसे होता है, डायस्टोलिक कैसे होता है। तो अभी हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर लिए। स्ट्रोक वॉल्यूम में हम बहुत डिटेल में बता दिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और कैसे कैसे चेंजेस होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के 3 पैरामीटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और प्रीलोड, ये दोनों जो होते हैं इंक्रीज करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को, जबकि हमारा आफ्टर लोड जो होता है अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद आइए हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। देखिए